हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर इस लेसन्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, whom did the narrator and his family want to duplicate and why? नरेटर और उनका परिवार किसकी तरह से यात्रा करना चाहते थे और क्यों? आंसर है द नरेटर एंड हिज फैमिली। नरेटर और उनका परिवार wanted to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। लेखक और उनका परिवार 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जैसी समुद्री यात्रा की थी उसी तरह की समुद्री यात्रा करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? द नरेटर वांटेड टू डू सो। नरेटर वर्णन करता इसलिए ऐसी यात्रा करना चाहते थे बिकॉज ही एंड हिज फैमिली लव्ड एडवेंचर्स, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को साहसिक कार्यों को करने का शौक था। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स बोट इन द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड। इस चैप्टर में नरेटर ने कैसी नाव बनाई थी उसका वर्णन कीजिए। देयर बोट वे वॉकर हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। लेखक ने जो नाव बनाई थी उसका नाम वे वॉकर था और उन्होंने उसे व्यावसायिक रूप से बहुत ही अच्छी बनाई थी। इट हैड बीन टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर फॉर मंथ्स। और कई महीनों तक उन्होंने वे वॉकर की कठिन से कठिन, खराब से खराब मौसम में परीक्षा ली थी। इट वॉज 23 मीटर 30 टन वुडन हॉल्ट बोट। यह 23 मीटर लंबी और 30 टन की एक मोटी लट्ठे की थी। हाउ डिड दे पास द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी। लेखक और उनके परिवार ने अपनी यात्रा के प्रथम चरण, लेग मीन्स है यहाँ पर प्रथम चरण की यात्रा कैसे पूरी की। द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी पास्ड पीसफुली। उनके यात्रा के जो पहला चरण था वह बहुत शांतिपूर्वक बीत गया। दे कवर्ड 1,05,000 किलोमीटर जर्नी ईजली। उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बहुत आसानी से कर ली। एंड रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और अफ्रीका के केप टाउन स्थान पर बहुत आराम से आसानी से पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड दे एनकाउंटर देयर फर्स्ट ट्रबल्स द लॉन्ग जर्नी। वे अपनी इस लंबी यात्रा पर जब निकले तो सबसे पहले उन्हें किस मुसीबत की, कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनकी उस पहली मुसीबत का वर्णन कीजिए। एट डॉन ऑन जनवरी 2। यात्रा आराम से बीत रही थी, लेकिन जब 2 जनवरी आई तो बिल्कुल प्रातःकाल दे एनकाउंटर्ड मीन्स उन्होंने सामना किया देयर फर्स्ट ट्रबल्स, अपनी पहली परेशानी का। दे बिगेन टू एंटरकाउंट स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स मीन्स बड़ी बड़ी समुद्री लहरें। उन्हें बड़ी बड़ी समुद्री लहरों का सामना करना पड़ा। द वेव्स रोज एज हाई एज अप टू द मेन मास्ट। वे समुद्री लहरें इतनी ऊंची उठ जाती थी जितनी कि उनकी जहाज का मस्तूल था। What were the first indications? उस पहली सूचना के बारे में बताइए। Of the impending disaster that struck them journey. उस पहली सूचना के बारे में बताइए जिससे पता चल रहा था कि आगे और भी मुसीबत आने वाली है। The first indication of the impending disaster came at about 6 p.m. on January 2. 2 जनवरी की शाम को 6 बजे
उन्हें ऐसा लगा वातावरण या मौसम देखकर कि अब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इंडिकेशन मीन्स सूचना, इम्पेंडिंग मीन्स आने वाली, डिजास्टर मीन्स तबाही। तो 2 जनवरी को शाम को 6 बजे उन्हें ऐसा लगा कि अब कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। कैसे पता चला? द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल थम गई। एंड द स्काई ग्रीव डार्क, आकाश बिल्कुल काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, तभी अचानक जोर से दहाड़ने की आवाज़ हुई। दैट चेंज्ड इनटू अ थंडर, वह दहाड़ गड़गड़ाहट में बदल गया। एन एक्सप्लोजन टुक प्लेस, तभी अचानक विस्फोट हुआ। इट शुक द डेक, जिससे नाव की छत बिल्कुल हिल गई। द कैप्टन वाज थ्रोन ओवरबोर्ड, और कैप्टन जो है वह हवा में उछलकर अपनी नाव से बाहर गिर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस डिड द नरेटर टेक, लेखक ने वो कौन सी सावधानियां बरती। व्हेन ह्यूज वेव्स स्ट्रक द बोट ऑन जनवरी 2, जब जनवरी 2 को बड़ी बड़ी समुद्री लहरों ने उनकी जहाज़ पर आक्रमण कर दिया, तो लेखक ने कौन कौन सी प्रिकॉशंस, कौन कौन सी तैयारियां कर लीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दे डिसाइडेड टू स्लो डाउन द बोट, लेखक ने सबसे पहले नाव की गति धीमी की। द स्टॉर्म जिब वॉज ड्रॉप्ड, और जो स्टॉर्म जिब लगाया था उसे ड्रॉप्ड, उसे गिरा दिया। हैवी मूरिंग रोप्स वर लूप्ड अक्रॉस द स्टर्न, एक रस्सी का छल्ला बनाकर नाव के पिछले हिस्से से बांध दिया गया। दे वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, उन्होंने जीवन रक्षक अभ्यास को दोहराया। दे अटैच्ड लाइफ लाइन्स, उन्होंने उसे अपनी जीवन रक्षक लाइन से बांध दिया। ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स वर डॉन्ड, तेल लगे हुए विशेष प्रकार के कपड़े और जैकेट को लोगों ने पहन लिया। लैरी एंड हर्ब वर कॉन्टिन्यूसली पंपिंग वाटर आउट लाइक मैडमैन, और दो जो नाविक थे लैरी और हर्ब, वो बहुत जल्दी जल्दी नाव में भर गए पानी को पंप से बाहर निकालने लगे। ये उन्होंने प्रिकॉशन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर हर्ट हिमसेल्फ ऑन जनवरी, जनवरी को लेखक को किस प्रकार चोट लग गई, कैसे लेखक घायल हुआ। ह्यूज वेव्स स्ट्रक द बोट अपराइट, बड़ी समुद्र की लहरें आती हैं और नाव को पलट देती हैं। द नरेटर ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, नरेटर क्या करता है, वह नाव में लगे हुए गार्ड रेल्स को पकड़ लेता है। ही सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वे वॉकर्स मेन बूम, और किसी तरह से वह तेज़ हवा का झोंका आता है, लहर आता है, और वह वे वॉकर के मध्य में किसी तरह से पहुंच जाता है। वेव्स टॉस्ड हिम अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, समुद्र की लहरों ने उसे नाव के अंदर कर दिया था, तो वे लहरें रुकी नहीं, वे उस नाव में उसे एक कपड़े की गुड़िया की तरह से उन्होंने खूब उसे टॉस्ड, उलट पुलट दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हिज लेफ्ट रिब्स, उसकी लेफ्ट रिब्स पसलियाँ जो हैं क्रैक्ड, चटक गई। एंड हिज माउथ वॉज फिल्ड विथ ब्लड, मुख में खून भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर लैरी एंड हर्ब, ये दोनों कौन थे। व्हाट रोल डिड दे प्ले, और उन्होंने क्या भूमिका अदा की, उन्होंने किस प्रकार से लेखक की मदद की। द नरेटर एम्प्लॉयड 2 crewmen, लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, लेखक ने 2 नाविकों को, 2 क्रूमैन को एम्प्लॉयड काम पर रखा था, उनका नाम था लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। दे वर टू हेल्प द नरेटर, लेखक ने उन्हें इसलिए रखा था कि वे सदर्न इंडियन ओशन तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्यू हर्ट हरसेल्फ एंड हाउ डिड शी बेयर द इंजरी, स्यू जो थी सुजैन
उसको कैसे चोट लगी और उसने उस चोट को कैसे बर्दाश्त किया। सी टोल्ड दैट हर हेड वॉज हर्ट अ बिट। स्यू ने अपने पिता को बताया, सुजैन ने, कि उसके सिर में थोड़ी चोट लगी है। देयर वॉज ए बिग बम्प ओवर हर आइज। उसके आँख के ऊपर एक बड़ा सा घूमड़ निकल गया था। घूमड़ मीन्स स्वेलिंग, गोल सा उभार हो गया था। हर आइज वर ब्लैक, आँखें चोट के कारण काली हो गई थी। एंड शी हैड ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके हाथ पर एक गहरा घाव का निशान था। बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू वरी हिज फादर, लेकिन उसने अपने चोट से अपने पिता को परेशान नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू सेव देम ऑल, क्योंकि उनका पिता उस समय सबको बचाने में बिजी था। How and when did Wave Walker ride out of the storm? कब और कैसे वेव वॉकर इस तूफान से बचकर निकला? How did the narrator feel at home? और लेखक को कब feel at home, आराम महसूस हुआ? By the morning of January 6, जनवरी 6 की बात है, प्रातःकाल, the wind ceased, अचानक हवा रुक जाती है। At about 2 PM, लगभग 2 बजे के करीब, he went on deck, वह नाव की छत पर जाता है, and asked Larry, और लैरी से कहता है, to steer a course of 185 degrees, और लैरी से कहता है कि वह नाव को 185 डिग्री की तरफ मोड़ दे। Then with a heavy heart, फिर भारी मन से, he went below, वह नीचे उतरता है, and dozed off, फिर उसे हल्की सी झपकी आ जाती है। When he woke up at 6 PM, और जब 6 बजे उसकी नींद खुली, he knew that must have missed, उसे लगा the island, he knew that they must have missed the island, तो ऐसा लगा कि शायद वह उस द्वीप से आगे निकल गया है, वह उस द्वीप उससे मिस हो गया है, छूट गया है। Why did Jonathan ask for a hug? जोनाथन ने अपने पिता से गले लगाने के लिए क्यों कहा? And called him the best daddy and the best captain in the world, और अपने पिता को इस संसार का सबसे अच्छा डैडी और सबसे अच्छा कैप्टन क्यों कहा? The children were excited. जब हवा रुक गई थी तो बच्चे बड़े एक्साइटेड, रोमांचित हो गए। They saw the island before the narrator. पिता पहले आइलैंड द्वीप को नहीं देख पाता है, उससे पहले बच्चे देख लेते हैं, इसलिए वे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। जब जोनाथन आइलैंड को देख लेता है तो अपने पिता से कहता है, इफ़ ही कुड हैव ए हग, क्या वो उसे गले लगा सकते हैं? हिज सन सेड, बेटे ने कहा, ही वॉज द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। द राइटर रिप्लाइड, लेखक ने कहा, नॉट टुडे, आज नहीं गले लगाऊंगा। द चिल्ड्रन शाउटेड दैट द आइलैंड वॉज इन फ्रंट ऑफ देम, बच्चे बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा, पिताजी आइलैंड तो हमारे बिल्कुल सामने है, दिख रहा है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ये चैप्टर का जो शीर्षक है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, इसका नाम यही क्यों दिया गया, दूसरा कुछ और नहीं, जस्टिफाई, उसका रीज़न बताइए। द लेसन इज एप्टली मीन्स बिल्कुल सही, एंड लॉजिकली बिल्कुल नियम के अनुसार। टाइटल्ड, लेसन का जो टाइटल है वह बहुत सही है, बहुत उपयुक्त है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, दीज वर द वर्ड्स, ये शब्द जो हैं ऑफ जोनाथन ने ये शब्द कहा है। द सन ऑफ द नरेटर, जो कि नरेटर का पुत्र है। लाइक हिज ब्रेव फादर जॉन सेड, अपने बहादुर पिता की तरह से जॉन ने कहा, दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि वे लोग मरने से नहीं डरते, बट इट वुड बी बेटर इफ़ दे डाइड टुगेदर,
यदि हम साथ मरते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, मरने से डर नहीं लगता। दीज वर्ड्स सम ऑफ द करेज, ये जो शब्द जॉनथन ने कहा है यह उसकी साहस को बताता है। शोन बाय द नरेटर, जिस साहस को पिता ने दिखाया, पत्नी ने दिखाया, एंड चिल्ड्रन, बच्चों ने भी दिखाया, एंड ऑफ कोर्स लैरी एंड हर, और साथ ही उनके जो दो नाविक थे उन्होंने भी उस साहस का प्रदर्शन किया। क्योंकि इतना तूफान आया, राइटर को चोट लग गई, नाव टूट गई, बेटी को चोट लग गया, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी और सभी सुरक्षित उस द्वीप पर पहुंच गए। और यदि मौत भी आती है तो वो सब उसे खुशी खुशी सह लेंगे क्योंकि पूरी फैमिली साथ में है। सारे इसमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप कॉपी में लिखिए और लिख कर लर्न कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन राइट योर प्रॉब्लम एंड क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस वीडियो को बनाने वाले की मेहनत सफल हो एंड उसे कुछ प्रोत्साहन भी मिले। थैंक यू।